पार्टी के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब उस मीटिंग को बुलाएंगे और उसमें जो भी खामियां रही, क्या हुआ, किसके कारण हुआ, क्या वजूहात हुए, वो सारी सामने आएंगी और उस पर एक फैसला लिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि पार्टी इनडिसिप्लिन को टॉलरेट नहीं करेगी और उस पर जरूर गौर किया जाएगा। लेकिन जब तक वर्किंग कमेटी की मीटिंग नहीं होती ये हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अब इसमें डॉक्टर साहब ने बड़ा फैसला लेना है, क्या लेना है, कैसे लेना है, और आप भी समझते हैं कि विदाउट वर्किंग कमेटी हम उस पर ज़्यादा बोल नहीं सकते और कह नहीं सकते। नगरोटा के अंदर आपने बड़ी मेहनत की, बहुत सारी जनसभा। नहीं, वो नगरोटा में हमें पता था ये चीज़ होनी है, क्योंकि नगरोटा में एक देवेंद्र सिंह राणा साहब की अपनी एक सेंटिमेंट्स जुड़े हुए थे और उनकी बेटी इलेक्शन लड़ रही थी। हाँ, कोई दूसरा कैंडिडेट होता नगरोटा में बीजेपी का तो हालात कुछ और हो सकते थे, लेकिन जब कैंडिडेट देवेंद्र सिंह राणा साहब की है और क्योंकि हमारे लोगों में इस हिंदुस्तान की हमेशा एक सभ्यता और कल्चर रहा है कि सेंटिमेंट्स के साथ लोग जुड़ते हैं, वो लोगों ने सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ के वोट डाले हैं, तो इसलिए ये एक्सपेक्ट नगरोटा में हम इतना कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर भी है कि हम नगरोटा में ये नहीं कि हम नगरोटा को ऐसे ही छोड़ देंगे, नगरोटा के ऊपर भी मंथन होगा, नगरोटा के ऊपर भी बातचीत होगी और जो भी होगा अब जब वर्किंग कमेटी बैठेगी सारी चीज़ों नगरोटा और बड़गाम दोनों पे डिस्कशन होगी और जो भी नतीजा होगा वो आपके सामने आ जाएगा, जो हमारे ऑफिशियल स्पोक्समैन वो दे देंगे। रविंदर है ना, पूछ रहे हैं कि आपने कहा था कौन आगा, सुरेंद्र चौधरी को पता चल गया कि आगा कौन है? मदद की आपने, अपना कैंडिडेट खड़ा करके नेशनल कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की मदद की। किसने? नहीं, देखिए वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, आप खुद जानते हैं कि जब इलेक्शन होता है अगर हम पार्टी में कैंडिडेट ना देते तो पार्टी, क्योंकि हमने कांग्रेस को कहा था कि आप अपना इलेक्शन लड़ लीजिए, अगर कांग्रेस नहीं लड़ी फिर हमने कैंडिडेट देना ही देना था, क्योंकि हम उस सीट को अगर ना दे देते कैंडिडेट तब भी आप लोगों ने यही सवाल पूछना था कि जनाब आपने उसको दिव्यांगी को मदद करने के लिए लड़ रहे हैं, अगर आज हमने खड़ा किया तो आप कुछ और बात पूछ रहे हैं। इसलिए बातें हम आप लोगों के आप दोनों साइड हो जाते हो ना, हेड एंड टेल दोनों हो जाती हैं, तो इसलिए एक साइड ही रहें। एक साइड यही है कि हमने इलेक्शन लड़ा और इसलिए लड़ा कि लोगों को ये ना लगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ से केक वाक दे रही है किसी को, हमने केक वाक देने की कोशिश नहीं की। हमारे कैंडिडेट में अच्छा वोट लिया है, हरदेव सिंह साहब ने भी अच्छा वोट लिया, कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं किया। कांग्रेस अब मैंने कहा ना ये चीज़ें मंथन की हैं, ये चीज़ें वर्किंग कमेटी में डिस्कस किसने क्या किया किसने नहीं किया, लेकिन ये चीज़ें अब आज मैं कहूँ आज ही रिजल्ट आया और मैं बड़ा जल्दी इस पर रिएक्ट करूँ और अच्छा नहीं लगता, और क्योंकि मैं जिम्मेवार पोस्ट में हूँ और पार्टी का ये कोई मैं इंडिपेंडेंट हूँ तो मैं अभी बोल दूँ, जैसे हरदेव सिंह की आप बात कर रहे हैं वो एक मिनट जब भी बोले उनको कौन है, बट मेरे पीछे वो बड़ी तंजीम है और मेरे लीडर और कायदेसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उमर साहब चीफ मिनिस्टर हैं और पूरी वर्किंग कमेटी बैठ के जो फैसला लेगी जो बात कहेगी वही मानी जाएगी। को लेकर आपने सवाल खड़े किए, वक्त में देखा जाएगा कि देखो होता है क्या। रविंदर रैना कह रहे कि वो जो बोल रहे थे कौन आगा, आज उनको जवाब मिल गया। आप ऐसे सवाल पूछते हो जिन सवालों, देखिए मसला ये है कि आज आप ये देखिए कौन क्या कह रहा है कौन क्या नहीं कह रहा। जम्मू कश्मीर के मसले क्या हैं, मसाइल क्या हैं, जम्मू के लोग चाहते क्या हैं, जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, बेरोजगार बच्चा क्या चाहता है, लोग बिजली चाहते हैं, पानी की आज भी त्राई है कई इलाकों में, काफ़ी सारे मुद्दे हैं। मुझे लगता है उन पे अगर हम दें, अगर बात का ध्यान रखें तो ज़्यादा है। एक इंडिविजुअल क्या कहता है क्या नहीं कहता वो नहीं, एज ए होल नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कहती है या दूसरा क्या कहता है उस पर ज़्यादा मैटर करता है। बिहार में ये देखिए बिहार में मैंने कहा ना कि अब ये कांग्रेस को भी सबक लेना चाहिए और जो यूपीए के जो गठबंधन में लोग हैं उन बाकी लोग उनको भी लेना चाहिए। आप बेशक जो मर्जी कहें, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ असेंबली इलेक्शन लड़ा और हमने लड़ा और यहाँ जीत के भी दिखाया और सरकार बनाई। अब उनको ये सबक लेना पड़ेगा कि बीजेपी के साथ हमने अगर मुकाबला करना, हम कहते हैं देश में सरकार बनानी है, अगर बनानी है तो भैया ऐसे आपको वो मुद्दे उठाने पड़ेंगे जो लोगों से रिलेटेड हैं। खाली एक बात कहने से कि वोट चोर करके बात नहीं बनेगी।